दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है महाड़ चौदार तालाब से, क्योंकि आज है भारत का सामाजिक सशक्तिकरण दिन। क्योंकि आज के दिन ही यहाँ पे विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी पानी का संगर यहाँ पे किया था। आज का दिन है 20 मार्च, यानी कि 20 मार्च 1927 को यही जगह पर इस चौदार तालाब पर बाबा साहब ने पहली बार दुनिया में यहाँ पे पानी के लिए यह सत्याग्रह किया था। क्योंकि इस देश के यहाँ पे सब पशु पक्षी यहाँ पे पानी पी सकते हैं, लेकिन इसी देश में आज यहाँ पे बाबा साहब ने मानव को पानी पिलाने का ये पहला संगर दुनिया में पहली बार यहाँ पे किया था। और इसी मौके पर आज हम मौजूद है यहाँ पे। यह है चौदार तालाब का ये पानी, और इस चौदार तालाब का पानी आप देख सकते हैं। इस तालाब पर बाबा साहब आज के दिन 20 मार्च को यहाँ पे आए थे। आज यहाँ पे बाबा साहब ने इस मानव जाति के लिए इस नया संगर उस समय यहाँ पे चालू किया था, क्योंकि इसी देश में यहाँ पे सम्मान के साथ पानी पीने का अधिकार हम लोगों को नहीं था। करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब ने यहाँ पे यह पानी का संगर इसी जगह पे शुरू किया था। यह है चौदार तालाब और यह महाड़ का चौदार तालाब। इस सिलसिले में हम यहाँ पे जो पत्रकार संघ के लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें से कुछ यहाँ पे मालूमात हासिल करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आज चौदार तालाब के लिए यहाँ पे बाबा साहब का यहाँ पे जो मुक्ति संग्राम हुआ था पानी के लिए, और इस मौके पर कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं इस महाड़ के पत्रकार संघ के पवार साहब, उन्हीं से जानेंगे कि क्या यहाँ पे किस प्रकार का ये सब कार्यक्रम था और क्या हुआ था। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो बुद्धा। क्या कहोगे सर? महाड या क्रांतीभूमीमध्ये सन 1927 रोजी जी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक सामाजिक क्रांती केली। जी बिलकुल। आणि त्या क्रांतीमुळे महाडचं नाव हे संपूर्ण देशामध्येच नव्हे तर जगभरामध्ये आज पोहोचलेलं आहे। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा जो पाण्याचा संग्रह केला, हा संघर्ष केवळ पाणी पिण्यासाठी नव्हता, तर त्या माध्यमातून त्यांना एक सामाजिक जाणीव निर्माण करून द्यायची होती। समाजामध्ये जी अस्पृश्यता होती ती दूर करण्याचा त्यांनी एक मोठा प्रयत्न या जगामध्ये केलेला आहे, आणि त्यामुळे महाडचं नाव आज संपूर्ण जगामध्ये गेलेलं आहे। बिलकुल। महाड क्रांतीभूमीमध्ये असलेल्या या चौदार तळ्याचं विकास ज्या पद्धतीनं व्हायला पाहिजे तो अद्याप तसा झालेला नाही। त्याचं जे सौंदर्यीकरणावर आपण दरवर्षी शासनाच्या माध्यमातून करोड रुपये खर्च केले जातात किंवा दाखवले जातात, परंतु तशा पद्धतीनं अद्याप या ठिकाणी ज्या सोयी सुविधा पाहिजेत त्या सोयी सुविधा होणं गरजेचं आहे। पाण्याचं दरवर्षी त्या ठिकाणी शुद्धीकरण केलं जातं, कारण त्याच्यावर जे शेवाळ येते, आजूबाजूला लाईट व्यवस्था जी होती ती कोलमडली होती। तर या सगळ्या गोष्टी जर आपण पाहिल्या तर या ठिकाणी एक चांगल्या पद्धतीचं येणाऱ्या भीमसैनिकांना असेल, महाराष्ट्रातनं जगभरातनं येणाऱ्या पर्यटकांना चौदार तळ्याचा इतिहास नेमका काय आहे हा समजण्यासाठी एक चांगल्या पद्धतीचं या ठिकाणी प्रदर्शन देखील शासनाच्या माध्यमातून आयोजन केलं पाहिजे। या ठिकाणी बाजूला एक सभागृह आहे, त्या सभागृहामध्ये तशा प्रकारचं चित्र प्रदर्शन असेल किंवा एखादी टेलिफिल्म असेल की त्या माध्यमातून हा इतिहास येणाऱ्या सहलीतील विद्यार्थ्यांना पण गेला पाहिजे, आणि तशा पद्धतीचा विकास हा चौदार तळ्याचा झाला पाहिजे। तर आपण एक प्रकारचं त्याला एक वेगळं श्रद्धांजली म्हणा, आदरांजली आपण देऊ असं म्हणू। जी पवार साहब, आने वाले 2 साल में इस घटना को यहाँ पे 100 साल पूरे होने जा रहे। आपके दिमाग में पत्रकार के नाते किस प्रकार की यहाँ पे ये आने वाले 2 साल के लिए और वो जो 100 साल पूरे हो जाएंगे उस समय आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? बघा, या ठिकाणी चौदार तळे मी आत्ताच म्हटल्याप्रमाणे ज्या पद्धतीने विकास व्हायला पाहिजे तो तसा दिसत नाही। मध्यंतरी अमृतसरच्या धर्तीवर या ठिकाणी विकास झाला पाहिजे अशा प्रकारच्या मागण्या झाल्या होत्या। अमृतसरला ज्या पद्धतीने तलाव आहे त्याचा जसा विकास झालेला आहे तर तशा पद्धतीचा त्या धर्तीवर या ठिकाणी विकास झाला पाहिजे। महाडमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना बाबासाहेबांनी जी क्रांती केलेली आहे त्या क्रांतीचा इतिहास लोकांपर्यंत गेला पाहिजे। ज्या नवीन सहली येतात या ठिकाणी, शैक्षणिक सहली येतात, त्या शैक्षणिक सहलींना वारंवार सांगावं लागतं या ठिकाणी की बाबा या ठिकाणी अशा प्रकारचा सामाजिक क्रांती घडलेली आहे। तर तो इतिहास जो आहे तो इतर चित्रप्रदर्शनाच्या माध्यमातून किंवा टेलिफिल्मच्या माध्यमातून जर का त्यांना पाहायला मिळाला
तर ते अतिशय चांगलं होईल आणि एक मोठं हे तयार होईल या ठिकाणी पर्यटनात्मक दृष्टीनं असेल किंवा इतर गोष्टीतून असेल की या ठिकाणी महाडचं नाव पुन्हा एकदा उज्ज्वल होणार आहे. जी 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 दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे इस वक्त इस महाड़ के पत्रकार संघ के अध्यक्ष पवार साहब, जिन्होंने बताया कि बहुत सारी यहाँ पे कमियां हैं क्योंकि आने वाले हर साल में यहाँ पे इसी दिन लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और इस भूमि को, इस तालाब को लोग इस पानी को स्पर्श करना चाहते क्योंकि इसी जगह पर बाबा साहब ने यहाँ पे मानवीय हक के लिए यहाँ पे एक लड़ा दिया था, संघर्ष किया था। और वो संघर्ष केवल और केवल एक लड़ा नहीं था बल्कि हमारे मूलभूत जो अधिकार होते हैं पानी का, वो मूलभूत अधिकार जताने का एक प्रयास बाबा साहब का था। और उसी में बाबा साहब ने यहाँ पे जो यश हासिल किया था, यहाँ पे जो बाबा साहब के लिए यहाँ पे नया जो एक आह्वान था, लेकिन ये पूरा बाबा साहब ने आह्वान फैला। तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग उस सत्याग्रह में शामिल थे, लेकिन उसी वक्त बहुत सारे अन्य अत्याचार करने के यहाँ पे हिंदूवादी और सनातनी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध की शांतता वहाँ पे प्रस्थापित करने का लोगों को प्रयास किया। आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पे कि ये पूरा माहौल ये चौदार तालाब का है। आज के दिन 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने इसी जगह पे यहाँ पे एक पानी के लिए सत्याग्रह किया था और पूरे दुनिया भर में पानी के लिए किया जाने वाला पहला सत्याग्रह जिसे कहते हैं, ये बाबा साहब के माध्यम से इसी जगह पर हुआ था। आज लाखों की तादाद की भीड़ पूरे महाराष्ट्र और देश दुनिया भर से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और बाबा साहब ने जिस भूमि को, जिस तालाब को और जिस तालाब के पानी को स्पर्श किया था, उसी पानी को यहाँ पे स्पर्श करके लोग ये आजमाते हैं कि किस प्रकार का वो वातावरण होगा। आज हम आपको दिखा रहे यही चौदार तालाब का पानी, और ये जो तालाब है, इस तालाब को बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को यहाँ पे एक बड़ा संघर्ष किया था। यही संघर्ष केवल और केवल एक लड़ा नहीं था बल्कि एक सत्याग्रह नहीं था, बल्कि इस मानव के लिए जो पानी का मूलभूत अधिकार होता है, जो निसर्ग के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से दिया जाता है, वो अधिकार यहाँ पे छीना गया था। ये अधिकार जताने का काम पहली बार दुनिया में बाबा साहब ने ही यहाँ पे किया था। ये वही भूमि है, वो वही तालाब है जिस तालाब ने बाबा साहब को यहाँ पे यह संघर्ष करने के लिए बहुत सारा यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू करना चाहते हैं। यहाँ पे बाबा साहब का ये पूर्णाकृति स्टैचू यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में आज दिन भर पूरे देश दुनिया भर से लोग यहाँ पर आकर बाबा साहब के यहाँ पे नमन करना चाहेंगे, क्योंकि यही जगह है आज हमारे घरों में जो पानी की नल की टोटी है, ये केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत है दर्शकों। और यही जताने का काम हर साल यही जगह करती है और यह तालाब करता है। हम कुछ लोगों से आपको रूबरू करना चाहेंगे और कुछ लोगों से पूछना चाहेंगे क्यों लोग यहाँ पे आते हैं और किस प्रकार यहाँ पे अभिवादन करना चाहते हैं, क्या महसूस होता है लोगों के। आई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात तुम्ही? सातारा. अच्छा, कसं वाटतंय आणि का आला तिथे? बाबांच्या मनापासूनच हे वाटतंय ना, अभिमान वाटतो. काय नाव तुमचं? वत्सला जाधव. अच्छा, तुम्ही कुठून आलात? मी सातारावरूनच. अच्छा, दरवर्षी येत असता इकडे? नाही, या पहिलीच वेळ आली. अच्छा, कसं वाटतं आता इथे आल्यानंतर? एकदम चांगलं, एकदम मनाला शांती मिळते ना. आज पूर्ण तुम्हाला इथे स्वतंत्रता मिळते आहे, पण बाबासाहेबांच्या काळामध्ये इथे लोकांनी यायला पण मुश्किल होतं, पाणी प्यायला मुश्किल होतं, नाही का? बरोबर आहे. ते खंत आहेत आज मनात. कुणाची पुण्य आहे? आज घरा आज हे बाबासाहेबांची पुण्य आहे. बाबासाहेबांची पुण्य आहे. ये बाबा साहब की देन है सब. हाँ, सब कुछ. दर्शकों, आप देख रहे हैं ये बुजुर्ग महिला आजमाती है कि ये केवल और केवल बाबा साहब की देन है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज हमारे जेबों में जो पेन है ये बाबा साहब की देन है, और आज हमारे पास जो दौलत है ये केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत है। और यही लोग यहाँ पे बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता यहाँ पे जताने का काम करते हैं। हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे विश्व वंदनीय मसीहा को यहाँ पे वंदन करने का प्रयास करते हैं। हमारे महाड़ के यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा टीवी के प्रतिनिधि है, क्योंकि उनकी पूरी यहाँ पे जो मालूमात होती है और इसी में जानेंगे उन्हीं से। गोपाल कामले साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर जय भीम. क्या कहोगे, कैसा माहौल लगता है और किस प्रकार की तैयारी होती है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही, शासन की तरफ से भी बहुत तैयारी चल रही हो. जी 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 जी. आपका उत्तरदायित्व किस प्रकार का होता है, कैसा माहौल होता है यहाँ पे? इस टाइम थोड़ा कम है जी. हमेशा इससे ज़्यादा रहता है. ज़्यादा रहते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. और क्या जताना चाहते हैं? आने वाले 2 साल में यहाँ पे 100 साल पूरे हो जाएंगे इसी घटना को. आपको क्या लगता है कि महाड़ में आने वाले 100 साल में 2 साल के बाद किस प्रकार का वातावरण होगा? 2000 यहाँ पे जो 27 में बहुत माहौल जमा होने वाला है. जी जी जी. उसकी सब लोग तैयारी कर रहे हैं. जी जी, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से आपको पूरा देश यहाँ पे देख रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे आज के दिन?
सभी ने ये करना चाहिए। जी हाँ जी दर्शकों, हमारा समाज संगठित होना बहुत जरूरी है। आज का जो माहौल यहाँ पे इस देश में चल रहा है खतरनाक, और धर्म के माध्यम से यहाँ पे लोगों को अलग अलग करने का काम यहाँ पे होने जा रहा है। लेकिन आज ये जो भूमि है, जिस भूमि के माध्यम से उस समय बाबा साहब ने 5000 से ज़्यादा लोगों से यहाँ पे इकट्ठा किया था, और यही तालाब पर बाबा साहब ने पानी के लिए संघर्ष किया था, और वो पानी हमारे मूलभूत हक अधिकार है ये जताने का प्रयास किया, और लड़ा बाबा साहब ने सक्सेस किया था। वो जगह है चौदार तालाब का, और ये आज के दिन 20 मार्च यहाँ पे 1927 को यहाँ पे बाबा साहब 5000 से ज़्यादा लोगों को लेकर यहाँ पे एक संघर्ष किया था। उस समय की जो म्यूनसिपालिटी थी, म्यूनसिपालिटी के कुछ लोगों ने यहाँ पे बाबा साहब को कोऑपरेट किया था, लेकिन उस समय के जो यहाँ पे हिंदू और कुछ धर्म मार्तंड लोग थे, जो सनातनी लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे इस संघर्ष को बहुत बड़ा यहाँ पे विरोध किया। लेकिन ये विरोध बाबा साहब ने, उस समय हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन बाबा साहब बुद्ध की विचारधारा जानने वाले थे, इसलिए बाबा साहब ने अपने समाज को यहाँ पे आह्वान किया था, किसी ने यहाँ पे हाथ उठाना नहीं है, और पूरा समाज ने बाबा साहब के कहने पे पूरा अत्याचार सहन किया। लेकिन आज उसी के बदौलत ये पूरा चौदार तालाब एक इतिहास बन चुका है। दर्शकों, आने वाले सदियों के लिए हम ये इतिहास दोहराना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं जो समाज अपना इतिहास यहाँ पे भूल जाता है वो समाज इतिहास नहीं दोहराता। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू करना चाहेंगे इसी तालाब से, चौदार तालाब से। सर जय भीम। जय भीम। आपका नाम बोलिए सर। माझं नाव संतोष धोंडीराम थरवळ। जी 20 मार्च 1927ला जी बिल्कुल जेव्हा बाबासाहेबांनी तळ्याचा सत्याग्रह केला जी त्यावेळेला सभा झाली। बिल्कुल ती सभा कुठे झाली तुम्ही सांगावी। जी जी तुम्ही सांगावी, तुम्ही आता एवढं नाही, आम्ही इथे माहिती घेतो तुमच्याकडनं, सांगा तुम्ही, पाहता तुम्हाला लोक, तुम्ही सांगा। ती सभा झाली महादेव सुंदर शेठ थरवळ जी गाडी तळामध्ये त्यांचं थिएटर होतं, बिल्कुल वीरेश्वर थिएटर म्हणून, त्या थिएटरामध्ये सभा झाली। 19 मार्चला सभा झाली आणि 20 मार्चला बाबासाहेब तळ्यावर पाणी भाषण करण्यासाठी आले होते। आलं लक्षात का? आणि हे जे झालं ते महादेव शेठचं इथं नाव दाखवा, कुणाचं नाव दाखवा ज्यांनी मदत केली कुणाला, बाबासाहेबांच्या वेळेला सत्याग्रहाच्या वेळेला मदत केली, जे मदतनीस होते, जे पुस्तकामध्ये मदतनीस आहे, तर त्यांची नावं ह्या ठिकाणी कुठं असेल तर दाखवा मला। आज 98 वर्ष झाली, बिल्कुल त्या 98 वर्षामध्ये इथं कुणाची नावं लावलेले का दाखवा। मग इतर बरीच नावं आहेत। याला जबाबदार कोण, काय वाटतं तुम्हाला? ह्याला जबाबदार आपणच आहे। मग तुमच्यासारख्या लोकांनी ज्यांना हा इतिहास माहिती आहे त्यांनी हा इतिहास समोर आणला पाहिजे, प्रशासनाच्या लक्षामध्ये आणून दिलं पाहिजे, आणि जेणेकरून याचा सगळा उल्लेख झाला पाहिजे। नाही, पण हे पुस्तकामध्ये राहिलेलं आहे। आम्हाला बऱ्याच वेळा मुंबईला योगीराज बागुलने आम्हाला 2-3 ठिकाणी मुंबईला गेले आणि आमचा सत्कार केला। तर म्हटलं आमचा सत्कार काय, आम्ही इथं सुद्धा सत्कारला गेलेलं नाही कधी। आणि सत्कार आमचा करून काय, मी काय केलेलं आहे? मी काहीच केलेलं नाही। मग ते बाबासाहेबांच्या वेळेला आमच्या आजोबांनी जे काम केलेलं आहे ते काम कोणीच करू शकत नाही, असं काम केलेलं आहे। आणि त्याच्यामुळं मला त्याच्याबद्दल हे आहे, त्याच्यामुळं मी खाली इथे माझी जागा आहे थोडीशी, त्या ठिकाणी कलिंगड आणि पाणी विकण्याचं नाही, मोफत वाटण्याचं। मोफत आहे, त्यांना माहिती आहे बघा, आजोबाचा थोडासा वारसा। हे बघा, हे कांबळे सर आहेत, त्यांना माहिती आहे, सगळं माहिती आहे, ह्यांना पण सांगून दमलेलं आहे मी। आता तुमचे हे लोकांसमोर तुम्ही आणलेलं आहात आणि त्याच्यामध्ये ही तुम्हालाच खुद्द माहिती नाही, मग काय करणार आम्ही? जो इतिहास लिहिला जातो तो इतिहास वाचला जातो आणि तो इतिहास पुढे सांगितला आहे ना जातो। त्यांच्या तुम्ही जर त्या इतिहासाचे साक्षीदार आहात तर लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये तुम्हाला बघलं जाते। तुम्ही ही माहिती जर दिली तर ही आपल्याला पुढच्या वेळेस अजून या ठिकाणी प्रसारित करता येईल। दर्शकों, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ ऐसे पहलू इस घटनाक्रम में है कि बहुत सारी मालूमात यहाँ पे दुनिया के सामने यहाँ पे नहीं आती है, लेकिन कुछ ऐसे मालूमात जो कि प्रॉपर लोग होते हैं उनके माध्यम से हमें यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये मालूमात दुनिया के सामने आना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब के उस संघर्ष को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कोऑपरेट किया था, सहकार्य किया, और उन्हीं के बदौलत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज ये जो भूमि है चौदार तालाब की, और ये जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है, इसी तालाब के बीचों बीच आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आपको यहाँ पे ये पूरा बाबा साहब का जो स्टैचू इस तालाब में लगा है, ये तालाब का स्टैचू आपको दिखाएंगे। ये पूर्णाकृति पुतला जो बाबा साहब का यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, और हज़ारों लोग यहाँ पे पधार रहे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, क्योंकि बाबा साहब के उसी संघर्ष की वजह से
आज हमारे यहाँ पे जो बिल्कुल आज घरों में जो पानी आ रहा है, बिस्लरी का जो पानी हमें मिल रहा है, ये बाबा साहब की देन है। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण महाड़ चौदार तालाब से। महाड़ में हम अभी मौजूद है। ये है जो भूमि जिस भूमि में बाबा साहब ने के माध्यम से यहाँ पे मनुस्मृति का दहन किया गया था, आज वही भूमि पर ये बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे क्रांति स्तंभ यहाँ पे लगाया है। और ये भूमि पे आज के 20 जो तारीख आज की है, इस तारीख के लिए पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पे पधारे हैं। कुछ ऐसे लोगों से आपको हम रूबरू कराएंगे ताकि इस जगह की मालूमात आप सभी को हो। आप देख सकते हैं कि इस स्टैचू को, बाबा साहब की प्रतिमा को अभिवादन करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और यही हम दिखाने का प्रयास आपको करेंगे कि इसी जो क्रांति मैदान यहाँ पे है महाड़ का, और यही जो क्रांति स्तंभ है, यही जगह पे बाबा साहब ने एक नई क्रांति इस दुनिया भर के लिए यहाँ पे की थी। और कुछ लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराना चाहेंगे, जानेंगे लोगों से यहाँ पे क्यों लोग आते हैं। हाँ काका, जय भीम। सुरत कशासाठी आला तिथे, काय आज? हे आज बाबासाहेबच्या 14 हे आहे सत्याग्रह, मिळवला आजच्या पाणीचा हक्क मिळवलं। पाण्याचा हक्क मिळाला। काय नाव तुमचं? संगीता राजू जाधव, अच्छा, कुठून आलात तुम्ही? सुरत तू झाले। सुरतवरून आलात. कशासाठी आले तिथे, काय आज? आज 20 तारीख आहे, मार्च 20. बरं, हो, मार्च 20 नाही, सॉरी, सांगा मार्च 20. मार्च 20 हा. तर ते आम्ही पाणी प्यायला आलेत 14 तळ्याचं. पाणी प्यायला आले? हो. एरी पाणी पित नाही का घरी? इथं प्यायला आलेत बाबा, जसं पिलं तसं आम्ही प्यायला आलेत पाण्याचं. गर्व काय? हे बाबासाहेबनी आम्हाला पाणी पियाचा हक्क दिलं. आपल्याला हक्क मिळाला. यशोदा पंडित वाघ, मी सुरतवरून आलेली आहे. आज महापरिवर्तन दिवस आहे, याच्यामुळे आजचा 20 मार्च आहे. 20 मार्च आहे, सत्याग्रह दिवस आहे. आज 20 तारीख आहे, सत्याग्रह दिवस आहे. हे आपण आपल्या बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी एवढं केलं, म्हणून आपण पण काहीतरी करावं आणि यायचं बा थोडं कष्ट करून, या म्हणून आलो आम्ही। दर्शक, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये महिला सूरत से आई है और यहाँ पर आकर वो नतमस्तक होना चाहती है बाबा साहब को। वो स्मृति जहाँ पे इस क्रांति भूमि में बाबा साहब ने चौदार तालाब का पानी पिया था, और आज पूरे देश दुनिया भर के लोगों को यह पानी का हक अधिकार बाबा साहब की वजह से यहाँ पे मिला है। और इसी वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो क्रांति भूमि है, जो क्रांति स्तंभ आपको जो दिखाई दे रहा है, वो वही क्रांति स्तंभ, इसी भूमि पर बाबा साहब ने यहाँ पे मनुस्मृति का यहाँ पे दहन किया था। क्योंकि ये जो मनुस्मृति के माध्यम से हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की जो मानसिकता थी, यही मानसिकता खत्म करने का काम, उसी धर्म ग्रंथों को बाबा साहब ने जलाने का काम इसी क्रांति भूमि पर किया था। 19 मार्च को यहीं पे बाबा साहब ने एक सभा ली थी, और उस सभा में हमें इस तालाब का सत्याग्रह क्यों करना है, इसके बारे में 5000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे उपस्थित थे। सभी लोगों को यहाँ पे बताने का बाबा साहब ने प्रयास किया। यह संघर्ष केवल पानी के लिए नहीं है, लेकिन यह पानी प्रकृति की देन है, और सभी लोगों की ये यहाँ पे मुक्त होना चाहिए, सबको पानी का हक मिलना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने दुनिया में पहली बार पानी के लिए यहाँ पे संघर्ष किया। दर्शकों, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने इस देश में नमक के लिए सत्याग्रह किया, और इतिहास ने उसको बहुत सारे दोहराया, लेकिन पानी के लिए सत्याग्रह करने वाला विश्व मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर नाम का एक व्यक्तिमत्व इस समाज के उद्धार के लिए, ताकि बल्कि इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लिए यहाँ पे आने का प्रयास उन्होंने किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सभा भी चालू है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। समता सैनिक दल के माध्यम से इस क्रांति स्तंभों को अभिवादन करने का काम भी यहाँ पे लोगों ने किया है। ये जो समता सैनिक दल के लोग आपको दिखाई देंगे, जो यहाँ पे आ चुके हैं, और जिसी को बाबा साहब ने समता सैनिक दल के माध्यम से एक समाज की रक्षा करने का एक नया दल देने का प्रयास यहाँ पे किया है। आज ये नई यंग जनरेशन के जो पूरे लोग हैं, आपको इस समता सैनिक दल में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे जो बाजू में बौद्धजन पंचायत समिति की एक सभा भी इसी क्रांति भूमि पर चल रही है, और जिस सभा के लिए यहाँ पे बाबा साहब के परपोते जो है आनंद राज्य अम्बेडकर साहब यहाँ पे मौजूद है, इस सभा को संबोधित करने के लिए। और इसी कार्यक्रम के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये पूरा कवरेज क्रांति भूमि से हो रहा है, जिस क्रांति भूमि में यहाँ पे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने का काम, दहन किया करने का काम यहीं पे किया था, वो भूमि आज भी यहाँ पे मौजूद है। ये उनके सब स्मृतियाँ जगाने का काम यहाँ पे होते हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग हर साल इसी दिन 20 मार्च को आते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को इसी महाड़ के शहर में आज यहाँ पे पानी का यहाँ पे सत्याग्रह किया था, और इसी सत्याग्रह को लेकर ये याद
बर्दाश्त हर साल रहे, आने वाले पीढ़ी को ये इतिहास मालूम होना चाहिए। इसकी वजह से आप देख सकते हैं समता सैनिक दल के माध्यम से भी यहाँ पे इस स्मृति स्तंभ को अभिवादन करने का काम यहाँ पे करने का प्रयास किया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे महाराष्ट्र के और देश विदेश से यहाँ पे आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब ने यहाँ पे जो मूलभूत अधिकार होता है वो अधिकार जताने का काम किया है। दर्शकों, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने का काम करेंगे, उन्हीं लोगों को हम आपको रूबरू करने का प्रयास करेंगे जो लोग इसके बारे में जानते हैं, और कुछ लोगों से हम बताने का प्रयास करेंगे। सर जय भीम। कहाँ से हो सर? मुंबई घाटकोपर में अम्बेडकर नगर से कौन सी भूमि है, क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पे क्रांति इधर मतलब 14 तारीख पे आए हैं। जी जी, क्या नाम आपका? प्रबोध गायकवाड़। कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है और गर्व महसूस होता है। अगर आज का दिन हमारे जीवन में नहीं होता तो बाबा साहब की वजह से आज जो हमारे घर में नल का पानी है, जो हम तो नहीं रहता। का पानी पीते हैं, इसके किसके बदौलत है? बाबा साहब की बदौलत क्या है। नाम है आपका? प्रबोध गायकवाड़। जी जी, प्रमोद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ते हैं। आज ऐसे ही कार्यकर्ता हमारे साथ इसी क्रांति स्तंभ के पास दर्शकों मिले हैं जो यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। सर जय भीम। जय भीम। क्या नाम है सर? नितिन जादव। क्या कहेंगे सर आज के दिन? जो आज का दिन जो अपन हमारे जीवन में जो सुवर्ण क्षण जो है वो इस महापुरुष की वजह से, क्योंकि आज लोगों के साथ में अपन उठ नहीं बैठ सकते, कुछ कर नहीं सकते, ना पानी पी सकते। तो उन्होंने बाबा साहब ने ऐसे महान इंसान है, उन्होंने कि लोगों को दिखाया कि हम लोग जानवर से मतलब बेकार हम लोगों की परिस्थिति थी, पानी भी हमको पीने का अधिकार नहीं, वो पानी का सत्याग्रह कर कर बाबा साहब ने हमारा बहुत बड़ा क्रांती कर कर माणसाला मानवाचे हक्क मिळवण्यासाठी और वो क्रांति की, इसलिए हम बाबा साहब को सल्यूट करते। आज जो भी कुछ है हम बाबा साहब की वजह से मरते दम तक हम बाबा साहब के हम सैनिक हो, जितना ही बोल सकता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी यहाँ पे? खूब अच्छा महसूस करता हूँ और हर साल मैं इधर आता हूँ। हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ। अच्छा, इस साल ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही, क्या वजह होगी? फिलहाल जरा ऊन ज़्यादा है और जरा गाड़ी बीड़ी का भी जरा थोड़ा सा, और जरा गाड़ी धोने का भी जरा तकलीफ है थोड़ा सा, वो हिसाब से थोड़ा सा। क्या नाम है? राजेंद्र वाघमारे। कहाँ से आए? मुंबई घाटकोपर। कैसा महसूस हो रहा है, क्यों आए यहाँ पे हम आए, संघर्ष की भूमि है यहाँ पे, और हमारा जन्म ही संघर्ष की तरह से चालू रहता है। बाबा साहब का जीवन भी संघर्षमय था, हमें यहाँ पे पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। ये उसका हम अपनी प्रेरणा लेके यहाँ से हम लोग जाते हैं, और पूरी साल हम हर साल यहाँ पे आते हैं और वो प्रेरणा लेके जाते हैं कि हमें ये संघर्ष भूलना नहीं है। और कितने लोग आए आप? हम 10 से 12 लोग आए हैं, अलग अलग मतलब संगठन से लोग आते हैं। हम बस निकालते हैं, लेकिन इस साल हम एक जो बोध गया का जो ये चालू है, आंदोलन चालू है, तो बहुत से लोग वहाँ पे गए। आपने जो प्रश्न किया कि यहाँ पे लोग क्यों कम है, तो हमारा 22 तारीख को भी घाटकोपर में बड़ा आंदोलन शांति मार्च के तौर पे होने वाला है। तो ऐसे हर जगह पे महाराष्ट्र के, भारत के कोने कोने में आंदोलन हो रहे हैं, शांति मार्च हो रहे हैं समर्थन के लिए, उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनको समर्थन के लिए पूरे भिक्षुओं को न्याय मिले, इसके लिए भी हमारा संघर्ष, हर जगह पे हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। जी। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कि इस कारण बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहेंगे। जय भीम। क्या नाम है? जय भीम, माझं नाव आशिष गायकवाड, आम्ही अक्कलकोट तालुक्यातून आलेलो आहोत। सालाबाराप्रमाणे यंदाही 20 मार्च रोजी विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्यासारख्या सर्व वंचित शोषित पीडितांना, ज्या मनुस्मृती लोकांनी या ठिकाणी पाण्यापासून वंचित ठेवलं होतं, तेवढा मोठा सत्याग्रह बाबासाहेबांनी करून पाण्याचं व्यासपीठ आपल्याला खुलं करून दिलं। त्यामुळे आज बहुतेक समाज हा पूर्णपणे 14 तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या दिवशी विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी येत असतो। आज आपण पाहिलं तर भारतात होणारे बौद्ध समाजावरचे अत्याचार, त्याचप्रमाणे वंचित समाजावर जे अन्याय अत्याचार मनुस्मृती लोकांच्या माध्यमातून केले जात आहेत, मग खऱ्या अर्थाने आपण देखील विचार करणं गरजेचं आहे की भारत हा खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य झालाय का? ज्या विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला सांगितलं, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, आपला
आपला समाज बाबासाहेबांना फक्त डोक्यात घेण्याचा विचार करतोय, पण बाबासाहेबांना डोक्यावर घेऊन मिरवण्याचा प्रयत्न करतोय. बाबासाहेबांचे विचार जर आपला समाज आत्मसात करून शिकला आणि संघटित झाला तर खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली भेटेल. आणि जो पाण्यासाठी त्यांनी सत्याग्रह केला होता त्या पाण्याच्या सत्याग्रहाचं खरं त्यांना अभिवादन केलं जाईल. परंतु आपली जे लोक आहेत ती गटातटामध्ये विभागलेली आहेत. आता जर आपण पाहिलं तर आपल्या समाजामध्ये कित्येक पक्ष आहेत. वंचित बहुजन आघाडी असेल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गट असेल, त्याचप्रमाणे बहुतेक असे RPIचे गटातटात आपण वाटून घेतले असल्यामुळे आपला समाज हा त्याप्रमाणे इंग्रजांनी तोडाफोडाने राज्य करा अशा प्रकारचं काम केलं होतं. त्याचप्रमाणे आपल्या समाजाला देखील तोडून फोडून राज्य करण्याचं काम इथली न्यायव्यवस्था करत आहे. त्यामुळे ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे की आपला अजून देखील बाळासाहेब आंबेडकरांसाठी विद्वान जे आपले बाबासाहेबांचे नातू आहेत ते या ठिकाणी मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत. त्याचं कारण हे एकमेव आहे की आपण गटातटामध्ये विभागले गेलो आहेत. त्याच्यामुळे जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबाला श्रद्धांजली व्हायची असेल तर आपल्याला एक होणं गरजेचं आहे, शिक्षण घेणं गरजेचं आहे. आणि शिक्षण घेतल्यानंतर आपण खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबाला श्रद्धांजली देऊ शकू असं माझं मत आहे. क्या नाम है आपका? आशीष गायकवाड़ जी, कहाँ से हो? अक्कलकोट सोलापुर से. जी, दर्शकों, अक्कलकोट सोलापुर से हमारे साथ एक आशीष गायकवाड़ नाम का व्यक्ति तो यहाँ पे जुड़ा था. एक यंग जनरेशन में है और उनके माध्यम से लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के बाबा साहब के अनुयायियों को, युवाओं को हम यहाँ पे एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें एक संग होना बहुत जरूरी है, संगठित होना जरूरी है. क्योंकि हमारे समाज के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी है जो एक हल करते करते हमारी पूरी जिंदगानी यहाँ पे बीत रही है. और इसी वजह से आज इसी क्रांति भूमि पर, जो क्रांति भूमि महाड़ की है, इस महाड़ में आज ही के दिन 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने यहाँ पे चौदार तालाब का यहाँ पे पानी का सत्याग्रह किया था. और इसी के वजह से आज पूरे देश विदेश से और महाराष्ट्र भर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहीं पर इस भूमि को नतमस्तक होने का प्रयास करते हैं. क्योंकि ये क्रांति भूमि, इसी भूमि पर बाबा साहब ने यहाँ पे 19 मार्च को यहाँ पे एक सभा ली थी. और उस सभा में सब जो अनुयायी यहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे, उनको यहाँ पे संबोधित करने का काम बाबा साहब ने किया था. और उन्होंने कहा था कि हमें ये पानी के लिए संघर्ष नहीं है, ये जो संघर्ष हो रहा है, ये जो हमारा सत्याग्रह हो रहा है, ये पानी के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए जो एक मानव बोल के जो इस प्रकृति ने हमें दिया है उसके ऊपर पूरे मानव जाति का हक अधिकार होना जरूरी है. हम भी एक इंसान है, मानव है, और इसके वजह से पानी भी हमारी एक प्रकृति की देन है. इसके ऊपर हमें अधिकार मिलना चाहिए. और इसके लिए बाबा साहब ने प्रायोगिक तत्व पर इस महाड़ के चौदार तालाब का उस जमाने में यहाँ पे आज ही के दिन सत्याग्रह किया था. और इस बात को याद करने के लिए, दोहराने के लिए, इतिहास को यहाँ पे बार बार लोगों को बताने के लिए लोग आ जाते हैं इसी क्रांति भूमि पर और नतमस्तक हो जाते हैं बाबा साहब के क्रांति पर, उनके विचारों पर. और ऐसे विचारों को यहाँ पे लेने का काम, आपको जोड़ने का काम लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण आपको कर रहा है. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मेरे साथ प्रतीक यहाँ पे जुड़ा है. कुछ महिलाओं से हम यहाँ पे जुड़ना चाहेंगे. कुछ महिलाएं हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करता है. एक मिनिट. जय भीम. जय भीम. कुठून आलात तुम्ही? आम्ही भिवंडीवरून आलो. भिवंडीवर. काही समता सैनिक दलामध्ये किती महिला आलात तिकडे? आम्ही आलो तर 15 जणी आहेत आम्ही. 15 जणी आलात. कधीपासून काम करता साहित्य? आम्ही समाजामध्ये 1 वर्ष झालं. तुम्ही महिला समता सैनिक दलामध्ये होता, याच्यापेक्षा तरुणांनी समता सैनिक दलामध्ये आलं पाहिजे. सर्वांनी आलं पाहिजे. खूप आनंद मिळतो ह्या कामामध्ये. पण आता ऐकत नाहीत काही तरुण मुलं. तुम्ही इथे काय म्हणून तुम्ही आता हात जोडताय? काय चौदार तळ्याचं बाबासाहेबांनी सत्याग्रह केलेला आहे तिथे, म्हणून सर्व इथे काय केलं? इथे काय केलं? या भूमीवर काय केलं? या भूमीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्थान उभा केलेले आहे. इथे काय केलं हे माहिती तुम्ही घ्यायला पाहिजे ना. इथे माहिती घ्या. तुमचे कोण जे आहेत त्यांना माहिती करून घ्या. ताई, काय नाव सांगा ताई? छबूबाई सोनटके. जी, धन्यवाद ताई. ताई बोला. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. तटस्थ फोटो काढून राहिला का? हो. जी, कॅमेरा पण चालू आहे. तुम्हाला भारत बघतोय. नाव सांगा तुमचं? अलका मनोहर लांडगे. अच्छा, कुठून आलात तुम्ही? मी पुण्यामधून. पुण्यावरून आलात. कसं वाटतंय तुम्हाला इथे आल्यानंतर? इथं आल्यानंतर अगदीच मन प्रसन्न होते. आणि बाबासाहेबांनी जे त्याग केला, इथं मनुस्मृती जाळली, इथे मनुस्मृती क्या बात. इथे हे ठिकाण त्यांचं तिथलंच या आहे. देशातल्या सगळ्या महिलांना मुक्त केलं बाबासाहेबांनी. हो, मुक्त केलं. म्हणून काय नाव तुमचं? गंगा गव्हाणे. मी पण पुण्यात आले. पुण्यात. एखादं सुंदर गाणं म्हणा, एक सांगा. सुभेदार रामजीच्या घराण्याची शान, भोळी सद्गुणी रमाई भीमाईची सून, भोळी सद्गुणी रमाई भीमाईची सून,
भोळी सद्गुणी रमाई भीमाईची सून पतिव्रतेच्या बाई नियमाला जागली पतिव्रतेच्या बाई नियमाला जागली धीर नंद जावा संग संयमान वागली धीर नंद जावा संग संयमान वागली वडीलधाऱ्या माणसाचा वडीलधाऱ्या माणसाचा करी सन्मान वडीलधाऱ्या माणसाचा करी सन्मान भोळी सद्गुणी रमाई भीमाईची सून भोळी सद्गुणी रमाई भीमाईची सून जय भीम जय भीम जय भीम अलका लांडगे। जी जी दर्शकों, इतनी सुंदर आवाज़ हमारी महिलाओं की है। बाबा साहब रमाई के बारे में गीतों के माध्यम से वो गुनगाने का प्रयास करती है, लोगों को बताने का प्रयास करती है, क्योंकि इन सभी लोगों ने माता रमाई से लेकर बाबा साहब से लेकर रामजी बाबा से लेकर इन सभी लोगों ने हमारे उद्धार के लिए कल्याण के लिए बहुत सारा जीवन संघर्ष यापन किया है और उन्हीं को लेकर आज इसी क्रांति भूमि पर कुछ महिला हमारे साथ जोड़नी चाहती है। आई जय भीम। हाँ जय भीम। मी एक वंदन गीत बोलत आहे, वंदन करते मी बाबासाहेबांना। शब्द सुमनानी वाहते तुम्हाला शब्द सुमनानी वाहते तुम्हाला वंदना वंदनाई भीमाला वंदना वंदनाई भीमाला वंदना वंदनाई भीमाला प्रत्येकाला छंदई जडला प्रत्येकाला छंदई जडला भीममातेचा प्रसंग घडला भीममातेचा प्रसंग घडला बुद्ध विहारी जाणे आम्हाला बुद्ध विहारी जाणे आम्हाला वंदना वंदनाई भीमाला वंदना वंदनाई भीमाला वंदना वंदनाई भीमाला आदराने चरणै धरिते आदराने चरणै धरिते भीमनामाचा मी उद्धार करीते भीमनामाचा मी उद्धार करीते दिली साऊली सुखाची आम्हाला दिली साऊली सुखाची आम्हाला वंदना वंदनाई भीमाला वंदना वंदनाई भीमाला वंदना वंदनाई भीमाला बंधू भगिनी आले मिळोनी बंधू भगिनी आले मिळोनी महत्वाज ते आले कळोनी मनोभावे उत्तम गीतमाला मनोभावे उत्तम गीतमाला वंदना वंदनाई भीमाला वंदना वंदनाई भीमाला शब्द सुमनानी वाहते तुम्हाला शब्द सुमनानी वाहते तुम्हाला वंदना वंदनाई भीमाला वंदना वंदनाई भीमाला वंदना वंदनाई भीमाला जय भीम। शांताबाई बाळनाथ सावंत महात्मा ज्योतिबा फुले नगर नंबर 1 भिवंडी तालुका भिवंडी। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज है और अब हम मौजूद है यहाँ पे महाड़ की इसी क्रांति भूमि में क्रांति स्तंभ पर जिस भूमि पर बाबा साहब ने 25 दिसंबर को यहाँ पे मनुस्मृति का दहन किया था और आज है 20 मार्च आज के दिन बाबा साहब ने इसी महाड़ में यहाँ पे चौदार तालाब का सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह से लेकर आप देख सकते हैं कि आज इसी स्मृति स्तंभ के लिए यहाँ पे इस क्रांति स्तंभ को अभिवादन
करने के लिए समता सैनिक दल का एक बड़ा काफिला महिलाओं का हमारे साथ जुड़ा था और उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पे जानने का प्रयास कर सकते हैं और लोग आपको बताने का प्रयास यहाँ पे जरूर करेंगे दर्शकों, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज यहाँ पे है, क्योंकि बाबा साहब ने आज के इसी दिन यहाँ पे जो एक मनुस्मृति का दहन किया गया था और मनुस्मृति का दहन करने के बाद महिलाओं को यहाँ पे आज़ादी देश के सभी महिलाओं को नाही जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? आम्ही भिवंडीहून आलो, ठाणे जिल्ह्यातून. काय सांगाल आजच्या दिवशी? आजच्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी या महाड भूमीमध्ये एकदम खूप छान अशी महान क्रांती केलेली आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं दहन या ठिकाणी केलेलं आहे. तो क्रांती दिन आज आहे. त्या ठिकाणी आम्ही नतमस्तक होण्यासाठी आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना सलामी देण्यासाठी आलेलो आहोत. जय भीम. काय सांगाल आई? काय नाही, निर्मला भीमराव हटकर, फुलेनगर 1 नंबरच्या सैनिक हा इथं वंदना घ्यायला आले ना. अच्छा, कुठून आलात तुम्ही? भिवंडीहून. भिवंडीवरून आलात. अच्छा, समता सैनिक दला समता सैनिक 1 वर्ष झालं आता, नवीनच झाले. अच्छा, कसं वाटतंय तुम्हाला? बरं वाटतंय, छान वाटतंय. हर कार्यक्रमाला जातात. आम्ही फक्त आणि फक्त घरानं आंबेडकरांचं, बर बर फक्त घरानं आंबेडकरांचं. बर, दुसरं काय नाही बाबासाहेब. गाणं बोलू का? घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणर. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणर. तन मन धन हे तुमच्यासाठी, अर्पिले जीवन तुमच्यासाठी. तन मन धन हे तुमच्यासाठी, अर्पिले जीवन तुमच्यासाठी. नीतिमत्ता तुमची ती छान ठेवार. नीतिमत्ता तुमची ती छान ठेवार. लाभलेल्या वारसाचं भान ठेवार. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणरा. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणरा. बदलत्या काळासंगे बदला जरूर, विसरू नका बापाला ठेवू नका दूर. हे बदलत्या काळासंगे बदला जरूर, विसरू नका बापाला ठेवू नका दूर. तुमच्या आमच्या बापाचा बाप होता रे. तुमच्या आमच्या बापाचा बाप होता रे. भीमराया माते समान होता रे. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणरा. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणरा. बेईमानी करू नका यांच्याशी कधी, वाली नाही यांच्या विना जीवनामध्ये. बेईमानी करू नका यांच्याशी कधी, वाली नाही यांच्या विना जीवनामध्ये. विकू नका स्वाभिमान भान ठेवारा. विकू नका स्वाभिमान भान ठेवारा. आता तरी तुम्ही खरी जय भीमची शान ठेवारा. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणरा. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणरा. भीमरायाच्या गौरवाची सांगते नीती, भीमरथ समाजाचा तुमच्या हाती. भीमरायाच्या गौरवाची सांगते नीती, भीमरथ समाजाचा तुमच्या हाती. प्रगतीची चढती कमान ठेवारा. प्रगतीची चढती कमान ठेवारा. एक पक्ष आपला बलवान ठेवारा. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणरा. घरानं आंबेडकरांचं, मिंद नाही कुणाचं. याची मनी ठेवा तुम्ही जाणरा. जय भीम. सीधा महाड़ से ये प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी का मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और अब हम यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे उस क्रांति भूमि पर जिस क्रांति भूमि पर बाबा साहब ने यहाँ पे एक ऐसी क्रांति की जिस क्रांति की वजह से आज हम मुक्त हो चुके हैं। हम ऐसे कुछ लोगों से आपको रूबरू कराना चाहेंगे जो लोग इस भूमि के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। नाम बोलिए। डॉक्टर सुशील सूर्यवंशी फ्रॉम जालना जी।
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या माणसाला पाण्यासाठी वन भटकावं लागत होतं, प्राण्यांना पाणी मिळत होतं, परंतु माणसासारख्या माणसाला बहिष्कृत करण्यात येत होतं. हा जो काही लढा आहे हा फक्त पाण्याचा नसून आम्ही माणूस आहोत, आम्हाला माणसासारखं जगता आलं पाहिजे, आमचे अधिकार आहेत, आम्हाला ते मिळाले पाहिजेत. हा लढा फक्त पाण्याचा नव्हता, तर तो आत्मसन्मानाचा लढा होता आणि तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हा सर्वांना दिला आणि त्यामुळे खरं तर आमचा उद्धार झालेला आहे. आज आम्ही सुटाबुटामध्ये चांगले कपडे घालतो, चांगले राहतो, हे केवळ आणि केवळ बाबासाहेबांचे उपकार आहेत. आज तुम्हाला मोठमोठ्या गाड्या दिसतात, बंगले दिसतात. ज्या काळामध्ये प्यायला पाणी मिळत नव्हतं, ज्या काळामध्ये तुमच्या कमरेला झाडू होता आणि तो झाडू काढण्याचं काम बाबासाहेबांनी केलं. आम्हाला बोलण्याची जी ताकद दिली ती बाबासाहेबांनी दिली. लुळ्यांना चालण्यासाठी पाय दिले, मुक्यांना बोलण्यासाठी तोंड दिलं आणि बहिऱ्यांना ऐकण्यासाठी कान दिले. हे केवळ आणि केवळ बाबासाहेबांनी त्यांच्या केलेल्या क्रांतीमुळं आपल्या जीवनामध्ये बदल घडलेले आहेत आणि यासाठीच या पवित्र स्थळी आज आम्ही नतमस्तक होत आहोत. जी जी जी. किती लोक आले जालन्यावरून? जालन्यावरून आम्ही 25 लोक आलेलो आहोत. जी जी. ताई जय भीम. जय भीम सर. कुठून आलात? आम्ही भोकरदन तालुक्यामधून आलेलो आहे, जिल्हा जालना. काय सांगाल, तुम्हाला कसं वाटतं इथे आल्यावर? आम्हाला खूप आनंद वाटतोय, पण आमचं एक म्हणणं, आमच्या गावामध्ये मराठी लोकांना जो निर्माण आमच्या समोर हे केलेलं आहे ते तुम्ही निर्माण करून द्यावा, आम्हाला अशी अपेक्षा आहे. काय झालं तुमच्या गावात? आमच्या गावामध्ये बुद्ध समोर शिवाजी महाराजचा पुतळा बसवण्यात आलेला आहे, तर पूर्ण त्याने जाम केलेला आहे. आम्हाला त्यानं वापरायला जागा ठेवली नाही. भोकरदन सुभानपुर म्हणून गाव आहे. हाँ दर्शकों, इनकी जो यहाँ पे जो महिलाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ रूबरू होने का प्रयास किया है कि भोकरदन तहसील में जालना जिले के एक सुभानपुर नाम का गांव है और विहार के सामने गांव के कुछ जो लोग होते हैं उन्होंने ज़बरदस्ती से यहाँ पे एक छत्रपति शिवाजी का पुतला बैठाने का प्रयास किया है. तो उसके बारे में भी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल जल्द ही यहाँ पे कवरेज करने का प्रयास करेगा. उस समाज को यहाँ पे न्याय देने का प्रयास करेंगे. जी, इस प्रकरण में के बारे में हमने माननीय जिलाधिकारी इनको निवेदन दिया है और जो पुलिस एसपी है उनको भी निवेदन दिया है कि गांव का जो माहौल है वो ना बिगड़े, इसलिए आप दक्षता ले. और हमारे जो लोग हैं वहाँ पे एक 10-12 घर है तो वो भयभीत है और उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है. इसलिए हमने अपर पुलिस आयुक्त अधीक्षक है उनसे मिलकर उन्हें निवेदन दिया कि ये जो हमारे लोग हैं वो डरे हुए हैं, गांव के लोग बहुत सारे हैं, वो पथराव बुद्ध विहार पे करते हैं और ये लोगों पे गाली गलौज करते हैं. तो इस बारे में आप ध्यान दें, इसलिए हमने उनको निवेदन दिया है. आज रिपब्लिकन सेना के सर सेनानी आनंदराज साहब को भी हम निवेदन देने वाले हैं और इस बारे में हम आपका भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि आप इस गांव में आकर ये हमारे जो बौद्ध समाज है ये भयभीत है, इसको न्याय देने की कोशिश करें. समाज के ऊपर हमारे यहाँ पे अन्य अत्याचार होते हैं उसे दिखाने का काम करते हैं, उस अन्य न्याय को यहाँ पे सही बात नहीं यहाँ पे दुनिया के सामने उजागर करने का प्रयास करते हैं. लेकिन आज 20 मार्च है, 20 मार्च के माहौल पे यहाँ पे कुछ लोगों से हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे. सर जय भीम. कहाँ से हो? सुभानपुर. अच्छा, एक ही गाँव से? आप एक ही गाँव से है? ये पूरे जालना जिले के सुभानपुर से यहाँ पे से लोग आए हैं. लेकिन इस क्रांति भूमि से क्रांति की परिभाषा लेकर लोग जाते हैं और इसी बारे में हम आपको लोगों को रूबरू कराने का प्रयास करते हैं. सर जय भीम. कहाँ से? जय भीम. मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से हूँ जी. मैं प्राचार्य सुनील वाकेकर, मैं रिपब्लिकन सेना का महाराष्ट्र का पदाधिकारी हूँ. मैं इस क्रांति भूमि को नमन करने इसलिए आया हूँ कि हजारों सालों से जिस ग्रंथ ने सबको विषमता में रखा था और उस विषमता वाले ग्रंथ को और उस विचारों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हाथों से सबसे पहले तो उसे लथाड़ा और अपने हाथों से जला दिया और हजारों सालों की जो विषमता थी सब लोगों को मानवता दिला दी. इसलिए क्रांति भूमि दुनिया की एकमात्र ऐसी क्रांति भूमि है कि जिसने मानवता के लिए एक स्मृति चिन्ह है और इसे सभी भारतीय जो जो विषमता को नकारते और समता को मानते, वो किसी जाति धर्म का हो और खास करके सभी महिलाएं इस देश की, उन्होंने यहाँ पे आके हर साल नमन करना चाहिए. ये मैं आपकी तरफ से आह्वान करता हूँ. आपके ये जो भूमि है, इस भूमि पे क्या हुआ था सर, लोगों को ताकि बताए? यह भूमि वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खुद के जीवन काल का सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत
शुरुआत इसी भूमि से की थी और इस भूमि से आगाज़ किया था कि मैं अभी अपना पूरा जीवन समता के लिए, शांति के लिए काम करूंगा। और इस भूमि में पानी का संघर्ष दुनिया में कहीं पर नहीं होगा कि पानी के लिए सत्याग्रह, पानी के लिए आग्रह, समता के लिए आग्रह करने का जो आगाज़ इस दुनिया में, वो आगाज़ भी इसी भूमि से, महाड़ की भूमि से किया था। महाड़ की भूमि से इसलिए किया था ताकि यहाँ से नज़दीक छत्रपति शिवाजी राजे का रायगढ़ है और इस रायगढ़ यहाँ से दिखता है। उनको एक नमन करके कि जिन्होंने भी अपने मनगढ़ के जोरों पे एक समता की लड़ाई, उनको एक तरह से अभिवादन करके इस समता का आगाज़ उन्होंने किया था। इसलिए सबसे पवित्र और सबसे क्रांतिकारक भूमि ये महाड़ की है। दर्शकों, इस महाड़ के क्रांति भूमि से हम आपको कुछ लोगों से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ पे बाबा साहब के स्मृतियाँ याद करने के लिए, उनको नतमस्तक करने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पे आ जाते हैं। और ये जो भूमि है, ये जो क्रांति स्तंभ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्रांति स्तंभ ये दिखाई देता है कि इसी जगह पे बाबा साहब ने 25 दिसंबर को यहाँ पे मनुस्मृति को जलाया था और उस मनुस्मृति को जलाने के बाद इस देश में समता प्रस्थापित करने का काम किया था। और इसी समता के माध्यम से आज हम लोग आपके सामने और आप लोग टीवी के सामने बैठे हैं, ये केवल और केवल बाबा साहब की देन है। दर्शकों, इसलिए हम हमेशा कहना चाहते हैं कि आज जहाँ पे हम खड़े हैं, आज जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। हमारे जेबों में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आज हमारे पास जो दौलत है ये बाबा साहब की बदौलत है और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए। आने वाले कई पीढ़ियाँ, हजारों पीढ़ियाँ याद रखेगी, क्योंकि ये इतिहास हमें दोहराना है, ये इतिहास हमें आगे लेकर जाना है। ये बाबा साहब चाहते हैं कि जो समाज अपने इतिहास भूल जाता है वो इतिहास नहीं बन पाता। इसलिए बाबा साहब के ज़िंदगी जीवन में, हमारे जीवन में जो इतिहास यहाँ पे हुआ है वो इतिहास बार बार हमेशा उसी दिन को दोहराने का काम, उस इतिहास को याद करने का काम हम करते हैं। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पूरे देशवासियों को यह महाड़ के क्रांति भूमि से आपको सीधा प्रसारण दिखाने का काम करते हैं। दर्शकों, मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मेरे साथ कैमरामैन जुड़ा है प्रतीक। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम।